हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.10 की। तो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं आई मान रहा हूँ। लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? देखिए 0 से पाई अपॉन टू, तो इसमें लगाएंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या होती है? 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस का एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्या ये इसी रूप में नहीं है? 0 से ए, 0 से पाई अपॉन टू, ए की जगह क्या पाई अपॉन टू, तो हमें क्या है यहाँ पे एक्स की जगह पाई अपॉन टू माइनस का एक्स रखना है। ठीक है, ए माइनस का एक्स है ना, तो पाई अपॉन टू माइनस का एक्स कर देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे आई बराबर लिमिट 0 से पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख रहे हैं? पाई अपॉन टू माइनस का एक्स। ठीक है, और क्या किया? डी एक्स। या आई बराबर 0 से पाई अपॉन टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। तो यहां से क्या बनेगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है? एक्स। ठीक है, यहां लिखवा देता हूं, कोस पाई अपॉन टू माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। और क्या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो। ठीक है, समीकरण 1 हमारी ये है। अच्छा, इसमें क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले अलग अलग जुड़ेंगे। जैसे आई है यहाँ पे, आई और आई प्लस आई, ये जुड़ गए। यहाँ पे 0 से पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आई और आई जोड़ लिया है मैंने, और इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन टू साइन स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको भी हमने ऐसे ही जोड़ लिया है। अब देखिए आई और आई क्या? 2i। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ? 0 से पाई अपॉन टू, यहाँ से बना कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और dx भी मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि दोनों में। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ आ रही होगी। तो 2i बराबर 0 से पाई अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 के। तो 1 आ गया यहाँ पे। 2i बराबर, अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? x। लिमिट क्या दे रखी है? 0 से पाई अपॉन टू। क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, या 2i बराबर क्या है? पाई अपॉन टू, या i बराबर टू को इधर भेज देंगे तो 1 अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले तो मैं इसको i मान लेता हूँ। 0 से पाई अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स और डी एक्स, समीकरण 1 मान लो इसको। ठीक है, अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, कौन से गुणधर्म का हम यूज करेंगे इसमें? 0 से ए मतलब 0 से पाई। तो इसमें जो अभी मैंने लगाया था 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ए माइनस का एक्स डी एक्स बाई त्रिगुण क्या है? फोर्स है। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए आई बराबर क्या रखेंगे? 0 से पाई अपॉन टू, मतलब x की जगह पाई अपॉन टू माइनस का x रखना है। ठीक है, a माइनस का x पाई अपॉन टू माइनस का x। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो देखिए यहां पे मैं रख रहा हूं साइन पाई अपॉन टू माइनस का x अपॉन रूट में साइन पाई अपॉन टू माइनस का x प्लस रूट में कोस पाई अपॉन टू माइनस का x और dx ऐसी आ गया। ठीक है,
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की जाएगा क्या हमारा एक्स, अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा की जगह एक्स प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, थीटा की जगह क्या हमारा एक्स और डी एक्स। भैया इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 पे 2 को जोड़ लो आप। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आई, यहां से भी आई, एक आई और एक आई है, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले आई और आई। अब क्या यहां पे जोड़ेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे देखिए नीचे हर में क्या अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ठीक है। और ये अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कोस एक्स क्या है, ये जोड़ लिए है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन बढ़ा सकते थे लेकिन मैं क्या डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आई और आई क्या 2i 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ से 1 बचा डी एक्स 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स की करा रहे हैं तो लिमिट क्या 0 से पाई अपॉन 2, 2i बराबर एक बार क्या अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या निकला 2i बराबर क्या पाई अपॉन 2 या i बराबर पाई अपॉन 4, 2 को इधर भेज दिया हमने, ठीक है। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन 2 साइन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन साइन की पावर 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जो 2 क्वेश्चन बताए मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका। तो इसको मैं पहले आई मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन की पावर 3 अपॉन 2 एक्स अपॉन साइन की पावर 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स डी एक्स, और इसको समीकरण 1 मान लिया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जो अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 जो अभी 2 क्वेश्चन सोल्व कराए मैंने। तो क्या 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस का एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 गुणधर्म 4 से, ठीक है। बात आ रही है समझ में नहीं। तो देखिए आई बराबर क्या रखेंगे, एक्स की जगह ए माइनस का एक्स, मतलब पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स रखना है। तो देखिए रखो जरा, लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स, और भैया इसके ऊपर मैं पावर चढ़ा रहा हूं यहाँ पे पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स की पावर 3 अपॉन 2, पावर मैंने ऊपर ले ली है, ठीक है। साइन पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स और पावर क्या 3/2 प्लस का निशान कोस पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स, पावर मैंने ऊपर ले ली है 3 अपॉन 2 डी एक्स, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आई बराबर लिमिट 0 से पाई अपॉन 2, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के, थीटा क्या हमारा एक्स, पावर क्या 3 अपॉन 2 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के, पावर क्या 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या एक्स और पावर क्या 3 अपॉन 2, पावर 3 अपॉन 2, ठीक है, डी एक्स समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 पे 2 को जोड़ लो, समीकरण 1 पे 2 को जोड़ लो। तो समीकरण 1 पे 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 पे 2 को जोड़ो तो आई प्लस आई, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे आई प्लस का आई और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हर में क्या हमारा कोस की घात 3 अपॉन 2, ये तो सेम ही है ना, आगे पीछे है लिखे हुए लेकिन सेम ही है ना। तो क्या बनेगा ये 0 से पाई अपॉन 2, यहां से बनेगा ये साइन की पावर 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स अपॉन नीचे से
नीचे से भी ऐसे ही बनेगा ये, प्लस कोस की पावर 3/2x, और भैया क्या है dx, सेम है, कट गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समीकरण 1 में 2 को जोड़ा हमने, बाकी कुछ नहीं किया, और यही कंडीशन हमारी बन के आई है तो हमने काट लिया। ठीक है, i और i क्या है 2i, लिमिट यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 1 का x। ठीक है, चलो यहाँ पे करा लिया ना, इंटीग्रेशन हमने करा लिया है, तो लिमिट क्या है इसके ऊपर रख देंगे। लिमिट क्या हमारी 0 से π/2, 2i बराबर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस का 0, एक बार π/2 रख रहे हैं, माइनस का एक बार क्या 0 रख रहे हैं x की जगह, तो 2i बराबर क्या, यहाँ से क्या निकला π/2, या i बराबर क्या π/4। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/2 कोस की घात 5x अपॉन साइन की घात 5x प्लस का कोस की घात 5x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बताए, सेम प्रोसेस है, प्रॉपर्टी भी वही लगनी है। ठीक है, इसमें भी क्या समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 और 1 में 2 को जोड़ दो। तो देखिए कैसा करना है, 0 से π/2, इसको मैंने क्या पहले i मान लिया, 5x अपॉन साइन की घात 5x प्लस का कोस की घात 5x, कोस की घात 5x, थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, 5x। ठीक है, और क्या है dx। ठीक है, समीकरण 1 मान लो, और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, 0 से a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस का x dx, त्रिकोण किससे, P4 से। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी 4। तो देखिए क्या करना है, जो करते आ रहे हैं वही करना है। ठीक है, तो कोस π/2 माइनस का x, घात मैंने ऊपर ले ली है। ठीक है, यहाँ पे साइन π/2 माइनस का x, घात मैंने 5 ऊपर ले लिए, प्लस का निशान, यहाँ पे कोस π/2 माइनस का x, घात मैंने ऊपर ले लिया, और भैया dx। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जो सेम अभी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, बिल्कुल सेम तरीका है इनका भी। तो 0 से π/2 कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के थीटा की जगह क्या हमारा x है, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन x, साइन की घात 5x अपॉन साइन की घात 5x प्लस कोस की घात 5x और dx, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को क्या है जोड़ लें, यहाँ पे समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, i प्लस का i बराबर 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो सेम ही है ना, हर में तो सेम ही है, तो क्या बनेगा, कोस की घात 5x प्लस साइन की घात 5x अपॉन, यहाँ से भी यही आ जाएगा क्योंकि हर हमारा क्या है बिल्कुल सेम है, 5x dx, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो i और i क्या है 2i, 0 से π/2, ये कट गया, क्या बचा 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू x के, तो x ही तो होगा, 0 से π/2, लिमिट इसके ऊपर रख दी है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस का 0। ठीक है, π/2 माइनस का 0, या यहाँ से निकला π/2, या i बराबर π/4, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट दे रखी है -5 से 5 और मोड में दे रखा है x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी 2 से, जो गुणधर्म हमारा 2 है उससे इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, लिमिट को ब्रेक करते हैं, लिमिट को हम तोड़ते हैं। तो देखिए इसको पहले मैं i मान लेता हूँ, i बराबर -5 से 5 और मोड में x + 2 dx। ठीक है, ये दे रखा है। तो जब हम ब्रेक करते हैं, लिमिट को तोड़ते हैं, तो क्या हमें तीसरी लिमिट चाहिए, तो क्या करते हैं हम फंक्शन को 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से क्या मेरी तीसरी लिमिट निकली यहाँ पे। तो अब इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ब्रेक इसको, देखिए -5 से -2,
एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक, प्लस माइनस का 2 से 5 एक्स प्लस 2 मोड में डी एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, मैंने फंक्शन जो हमारा दे रखा था एक्स प्लस 2 बराबर क्या 0 के बराबर रखा, यहाँ से एक्स बराबर क्या माइनस का 2 निकल गया। और अब क्या है, जब तीसरा हमें पॉइंट मिल गया है तो माइनस का 5 से 2, माइनस का 2 और माइनस 2 से 5, तो माइनस का 5 से चले हम 5 पे आकर रुके। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूं क्या होती है। ये होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ए से सी, सी पॉइंट जो है हमारा ऐसा मान के चलो कि माइनस का 2 है जो मैंने निकाला है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, फिर सी से स्टार्ट होंगे बी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाई लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या होती है ए से बी, तो सी क्या है हमारा, सी एक हमारा तीसरा पॉइंट है जो हमने यहां से निकाला है माइनस का 2। ठीक है, और ये ए बी सी क्या हमारे वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो अब क्या करेंगे, देखिए मोड है तो मोड को तो खोलेंगे, फंक्शन को हम मोड से बाहर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए -5 से माइनस के 2, माइनस का 5 से माइनस के 2 का बीच का कोई एक नंबर मुझे लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं फंक्शन में रखूंगा x प्लस 2 बराबर क्या है, यहाँ पे माइनस का 5 से माइनस के 2 के बीच में कोई नंबर लेंगे, तो माइनस का 4 ले लो, तो माइनस का 2, माइनस का 2 आ रहा है तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो क्या आगा यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा जब हम मोड खोलेंगे तो फाइनली। अब इसमें माइनस का 2 से 5 के बीच में, तो x प्लस 2 माइनस 2 से 5 के बीच में तो 1 भी आ रहा है, तो 1 प्लस 2 बराबर क्या 3, ये क्या हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या प्लस का निशान आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो जो फाइनली फंक्शन हमारे जो बन रहा है वो बन रहा है भैया माइनस का 5 से माइनस का 2, और माइनस जो आ रहा है वो माइनस मैंने बाहर ले लिया है, इसको खोल लिया है x प्लस 2 डी एक्स। ठीक, प्लस -2 से 5, और ये प्लस में है तो इसको ऐसे ही लिख दिया है डी एक्स। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, हमने क्या मोड को खोल लिया है, x प्लस 2 क्या है, रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वैसे भी इंटीग्रेशन करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 2 क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 का ए, इसको क्या पूरे को एक ही फंक्शन मानने हैं, घात यहाँ पे बने तो यहाँ पे घात बने। अब करा लो इंटीग्रेशन, रेखिक समीकरण है x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर, और क्या है लिमिट माइनस का 5 से माइनस का 2, प्लस इसका करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर, और लिमिट क्या दे रखी है हमें -2 से 5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, i बराबर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हमारा माइनस का 2 है, और माइनस भी तो बाहर चल रहा है ना ये, तो ये माइनस भी लिख लो, क्योंकि जब हमने ये मोड में से निकाला है तो क्या माइनस का निशान ही आ गया। ठीक है, तो माइनस का निशान तो ऐसे ही लिख लो, और इसको देखिए यहाँ पे रख रहे हैं अपर लिमिट, तो माइनस का 2 प्लस का 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट तो क्या लिखेंगे x की जगह माइनस का 5 प्लस का 2, और भैया स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अपॉन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लिया है, प्लस ऐसे इसमें कर लो अपर लिमिट 5 प्लस 2, एक्स की जगह रख रहे हैं 5 प्लस 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं माइनस का 2 प्लस का 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये बन कोई दिक्कत नहीं होगी। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बराबर माइनस का तो निशान तो बाहर ही है, ये यहाँ से क्या बनेगा 0, यहाँ से क्या बनेगा भैया माइनस का 3 बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 3, तो -3 का स्क्वायर कराऊंगा तो मैं क्या माइनस का 9। हाँ एक चीज और, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करा रहा हूँ यहाँ पे 2 भी तो आगा, x की तरह व्यवहार कर रहा है ये,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 1/2 बाहर लिख लिया है मैंने, और 1/2 क्या है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो आ गया ये माइनस का 1/2 ये बाहर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, 1/2, 5 और 2 7, 7 का वर्ग क्या होगा, 49, ठीक है। ये क्या हो गया भैया हमारा 0, माइनस का 2 है प्लस का 2 है, ये क्या हमारा 0। आई बराबर माइनस का 1/2, या माइनस माइनस प्लस, चलो एक लाइन और बढ़ा लेंगे, 49/2, ठीक है। आई बराबर माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 49/2, और आई बराबर 58/2, इसे काटेंगे तो क्या आएगा भैया 29। तो आई बराबर क्या आ गया हमारा 29 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रैखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो x + 2 को क्या मैंने x मान लिया है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करा रहा हूं मैं। तो x + 2 मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया ये वाला, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। सी हम लगा नहीं रहे हैं क्योंकि सी नहीं लगा रहे क्योंकि निश्चित समाकलन की बात हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट दे रखी है 2 से 8 और मोड में दे रखा है x - का 5 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका, ठीक है। लिमिट को क्या ब्रेक करते हैं इसमें, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं इसको क्या आई मान रहा हूं, मोड में x - का 5 dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट चाहिए मुझे, तो जो फंक्शन दे रखा है 0 का और रख लिया मैंने, x बराबर क्या मेरा 5 निकल गया है, ठीक है। अब जो फंक्शन हमारा बनेगा i बराबर 2 से 5 x - का 5 dx प्लस 5 से 8 x - का 5 dx, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें लगा रहे हैं, तो देखिए मैं लिखवा देता हूँ उसको भी, a से b f(x) dx बराबर होता है, कैसे ब्रेक करते हैं, a से c f(x) प्लस c से b f(x) dx। abc क्या है इसमें हमारा, abc क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, प्रॉपर्टी नंबर गुणधर्म हमारा क्या है 2 से, ठीक है। तो अब इसको क्या है, हमने ब्रेक तो कर लिया, अब क्या करेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे फंक्शन को। फंक्शन देखिए हमने ब्रेक तो करा लिया है, इसको लिमिट को तो तोड़ लिया है, ठीक है। इसको क्या, फंक्शन को मैं क्या इसको मोड से बाहर निकालूंगा, तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से क्या करते हैं, 2 से, चलो मैं लिखवा देता हूं बिल्कुल, 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में कोई नंबर लो, 2 से 5 के बीच में अगर मैं कोई नंबर लूंगा तो 2 के बाद में क्या आता है 3, चलो 3 ले लो, x की जगह रख रहे हैं तो -2 मतलब निगेटिव आ रहा है। तो जब मैं मोड से खोलूंगा फंक्शन को तो क्या माइनस का निशान आ जाएगा। अब क्या देखिए 5 से 8 के बीच में, 5 से 8 के बीच, 5 से 8 के बीच में क्या कर रहे हैं, x - 5, 5 से 8 के बीच में 6 भी आता है, 6 - का 5 बराबर क्या 1, तो ये क्या आएगा हमारा प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा जब मोड खोलेंगे, तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आई बराबर क्या दे रखा है भैया हमें, यहाँ पे माइनस का निशान लगा लो और इसको क्या खोल लो, 2 से 5 मोड खोलेंगे x - का 5 dx प्लस, यहाँ पे तो प्लस का ही निशान आगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 5 से 8 और x - का 5 और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब देखिए i बराबर x - का 5, इसमें दो काम कर सकते हैं हम, या तो इसका जैसे x का इंटीग्रेशन कराऊंगा तो x² 2 हो जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला आ गया, 5 क्या कांस्टेंट है तो 1 बचेगा, तो 1 का x हो जाएगा। तो अगर उससे करेंगे ना तो ये क्या थोड़ा कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या पूरे को x मानने, रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, तो यहाँ पे क्या एक घात, यहाँ पे एक घात, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन करा लो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए माइनस का निशान तो ही बाहर है, इसको तो चलने दो, ठीक है।
यहां से बनेगा x माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2, x मानने हैं ना, x माइनस 5 को क्या x मानना हो तो x माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। और भैया इंटीग्रेशन हो गया है तो लिमिट लगा दो, प्लस यहां से इसका भी तो करा रहे हैं ना, तो x माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और क्या है लिमिट लगा दी 5 से अपॉन से 8, 5 से 8। अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, माइनस का 1 अपॉन 2 x माइनस का 5 स्क्वायर और भैया इसका क्या है 2 से 5 प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ से भी मैंने निकाल लिया है और x माइनस का 5 का स्क्वायर और लिमिट क्या 5 से 8। कुछ नहीं किया है, 1 अपॉन 2 मैंने बाहर कर लिया है, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट से बाहर कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए आई बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 अपर लिमिट रख रहे हैं, तो यहां से 5 माइनस का 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का क्या करते हैं 2 माइनस का 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए अब यहाँ पे ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या हमारी 8 माइनस का 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी 5 माइनस का 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई बराबर माइनस का 1 अपॉन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा माइनस का 3 और माइनस यहाँ से माइनस का 3 बचेगा ना, और माइनस का 3 का स्क्वायर कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ, प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ से क्या बन जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 और यहाँ से क्या बनेगा 0। आगे और सोल्व कर लो, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 2 और यहाँ से क्या 9 अपॉन 2, एलसीएम ले लो इसका 9 प्लस 9 अपॉन 2 क्या हो गया 18/2, या आए बराबर यहाँ से क्या आ गया 9, 2 से काट लो इसे 18 को 9 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 1 x ब्रैकेट में 1 माइनस का x की पावर n dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे हम, इसमें त्रिकोण कौन सा लगाएंगे 0 से 1, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो पहले तो मैं इसको i मान लेता हूँ, देखिए 0 से 1 x 1 माइनस का x की पावर n dx, ठीक है। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4, 0 से a f x dx, 0 से a f a माइनस का x dx ये होती है, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, x की जगह a माइनस का x मतलब 1 माइनस का x रखना मुझे x की जगह। तो देखिए i बराबर 0 से 1 x की जगह क्या a माइनस का x, तो मतलब 1 माइनस का x, 1 x की जगह रख रहे हैं 1 माइनस का x, 1 माइनस का x और क्या भैया घात क्या है ऊपर n dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रॉपर्टी इसका क्या मतलब है, जो फंक्शन मेरा जो दे रखा है 0 से a, 0 से 1, एक ही जगह क्या हमारा यहाँ पे 1 है, तो एक ही जगह क्या हमारा 1 है, तो प्रॉपर्टी हमारी ये 4 क्या कहती है कि x की जगह a माइनस का x रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 1 है, तो मतलब a की जगह क्या 1 है, तो x की जगह 1 माइनस का x रख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं 1 माइनस का x, ठीक है। तो x की जगह 1 माइनस का x, यहाँ पे x है तो x की जगह 1 माइनस का x रख लिया, ठीक है। आगे इसको और सोल्व कर लो थोड़ा, तो 0 से 1 1 माइनस का x 1 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस x की पावर n dx, ठीक है। तो 1 तो कट गया, i बराबर 0 से 1 1 माइनस का x, यहाँ से 1 कटा तो x की पावर n dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो, i बराबर 0 से 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 और भैया dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराइए, x की पावर n 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, x से करा रहे हैं तो x की पावर n, यहाँ पे एक घात है तो यहाँ पे क्या गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर n प्लस का 1 हो गया फाइनली, ठीक है। अब क्या करना है, फाइनली कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करा दो और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ पे करा लो इसका इंटीग्रेशन, देखिए i बराबर
इसका मैं या इसको अभी एक लाइन और बढ़ा सकते थे। देखिए एक लाइन और बढ़ा लो, चलो यहाँ पे अलग अलग करके लिख लो, एक्स की पावर एन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एन प्लस का 1 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन और डीएक्स मैंने दोनों के साथ में लगा दिया है। ठीक है, अब कर लो एक्स की पावर एन, कब इसका करेंगे तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, और लिमिट क्या दे रखी है हमें, 0 से 1 माइनस, इसमें कराएंगे तो x की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 तो पहले से ही मौजूद है, एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। और भैया लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 1। थोड़ा और एक लाइन और बढ़ा रहा हूं मैं, n प्लस 1, n प्लस मैंने बाहर निकाल लिया है, x की पावर n प्लस 1 की पावर 1 माइनस n प्लस 2 मैंने बाहर निकाल लिया है, x की पावर n प्लस 2 की पावर 0 से 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। तो देखिए i बराबर 1 अपॉन n प्लस का 1, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट इसमें भी लगाएंगे इसमें भी। ठीक है, तो अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो अपर लिमिट 1 रखूंगा ना मैं, 1 n प्लस का 1 माइनस 0 n प्लस का 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, माइनस का 1 n प्लस का 2 n प्लस का 2 n प्लस 2, अपर लिमिट 1 की जगह रख रहे हैं, 1 x की जगह रख रहे हैं ना 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह रख रहे हैं। ठीक है, x की जगह रख रहे हैं n प्लस 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं है, अरे x की जगह क्या मैंने 1 रखा है n प्लस 2 माइनस अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, x की जगह क्या 0 रखा। बात समझ में आ गई होगी। यहां से क्या बचा, n प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस का 2। देखिए 1 के ऊपर तो कुछ भी हो तो 1 ही होता है, यहाँ से क्या है 0, 1 के ऊपर कुछ भी हो 1, यहाँ से क्या 0, ये सब खत्म हो गया है। तो 1 अपॉन n प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस का 2। ठीक है, फाइनली क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, तो n प्लस का 1 और भैया n प्लस का 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कराओगे n प्लस का 2 और इससे इसकी इधर कराऊंगा तो माइनस का n माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से n से n तो खत्म हो गया है और 2 दो में से एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो यहाँ से बचा n प्लस का 1 और n प्लस का 2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन 4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए जरा ध्यान से समझो इसको, i बराबर, इसको i मानना है 0 से पाई अपॉन 4 log 1 प्लस 10x dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्या इसी रूप में नहीं है, 0 से a एफ ए माइनस का x डी एक्स वाई प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, ये लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो क्या करते हैं, x की जगह a माइनस का x, मतलब पाई अपॉन 4 माइनस का x, a की जगह क्या हमारा यहाँ पे पाई अपॉन 4 है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए लोग 1 प्लस 10 x की जगह रख रहा हूं मैं पाई अपॉन 4 माइनस का x, और भैया यहाँ पे क्या है ये dx, इसको यहाँ और ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये भी क्या ब्रैकेट में है। अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा शायद आपने। तो ये tan a माइनस का a क्या हमारा पाई अपॉन 4 है, माइनस b क्या हमारा x है। ठीक है, तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b। तो ये इस रूप में है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, तो फॉर्मूला लगा लो, 0 से पाई अपॉन 4 log, यहां से क्या बनेगा 1 प्लस, इसकी जगह रख रहे हैं क्या रखूंगा मैं, tan पाई अपॉन 4
माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन पाई अपॉन 4 और भैया टेन एक्स और इसको ब्रैकेट में डी एक्स। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है। और आगे क्या बनेगा, ये आई बराबर 0 से पाई अपॉन 4 लोग ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन 1, यहाँ पे प्लस आता है ना, हाँ प्लस में आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये प्लस यहाँ पे टेन एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट बंद डी एक्स। बात समझ में आ रही है। टेन पाई अपॉन 4 टेन 45 और टेन 45 का मान जो होता है हमारा 1 होता है, तो क्या करा है इसकी जगह यहाँ पे क्या 1 रख दिया मैंने, यहाँ पे भी क्या 1 रख दिया, तो टेन एक्स आ गया खाली, ठीक है। यहाँ पे इसको और आगे जरा थोड़ा सोल्व करो, देखिए आई बराबर 0 से पाई अपॉन 4 लिमिट दे रखी है, यहाँ पे 1 मान के, क्योंकि 1 तो ये अलग है हमारा, तो 1 मान के मैं एलसीएम ले रहा हूँ इसका, तो यहाँ से ये बनेगा 1 प्लस टेन एक्स और भैया प्लस का 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन, जब एलसीएम ले लिया है तो 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में और क्या भैया डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। टेन एक्स से टेन एक्स कटा, तो आई बराबर 0 से पाई अपॉन 4 लोग यहाँ से क्या बचा ऊपर से 2 1 प्लस टेन एक्स, इसको ब्रैकेट में डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस का log n, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, कुछ नहीं कर रहे। log m अपॉन n, log m अपॉन n बराबर log m माइनस का log n, ठीक है, तो log m n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं 0 से पाई अपॉन 4 log m क्या हमारा 2 माइनस का log n क्या हमारा 1 प्लस टेन एक्स और भैया इसको क्या पूरे को ब्रैकेट में कर लिया है, बाहर क्या है dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के dx के अंदर में क्या मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये अलग अलग करके लिख रहा हूँ, कुछ भी कैसे भी समझ लो आप। आई बराबर यहाँ से देखिए log 2 हमारा कांस्टेंट है 0 से पाई अपॉन 4, यहाँ पे 1 dx माइनस का 0 से पाई अपॉन 4 log 1 प्लस टेन एक्स और क्या है भैया dx, ठीक है। आई बराबर log 2 हमारा कांस्टेंट है, 1 का कराएंगे तो क्या होगा x, लिमिट क्या देगी दे रखी है 0 से पाई अपॉन 4, ठीक है। और इसकी जगह मैं आई रख सकता हूँ कि नहीं, ये पूरा आई तो बना हमारा, तो इसकी जगह क्या मैंने आई रख लिया, ठीक है। और आगे देखो आई बराबर log 2, ठीक है, log 2 यहां से x अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यहां से क्या हो जाएगा ये पाई अपॉन 4 माइनस का 0 या माइनस का आई, ठीक है, या आई माइनस का है इधर आ गया प्लस का, तो आई और आई क्या हो जाएंगे 2i, यहां से क्या बनेगा ये पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा log 2। यह जो फाइनली आंसर आ गया हमारा ये आई बराबर पाई अपॉन 8 और क्या भैया log 2, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 2x और अंडर रूट में 2 माइनस का x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसको क्या पहले मैं आई मान रहा हूँ, आई बराबर 0 से 2x अंडर रूट में 2 माइनस का x और dx, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, P4 क्या होती है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए माइनस का एक्स डी एक्स बाई P4 से, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो जरा लगा लो, इसका क्या मतलब है a माइनस का x, मतलब a क्या हमारे यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस का x किसकी जगह रख रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं बस। देखिए 0 से 2 x की जगह क्या है 2 माइनस का x रख रहा हूँ, अंडर रूट 2 माइनस एक्स है क्या 2 माइनस का x
और क्या भैया dx। ठीक है, i बराबर 0 से 2, 2 माइनस का x, यहाँ से क्या बनेगा 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस x dx। 2 से 2 खत्म हुआ तो क्या बना ये 0 से 2, 2 माइनस का x और अंडर रूट x dx। चलो एक लाइन और बढ़ाओ, i बराबर 0 से 2, 2 माइनस का x और इसको लिख सकता हूँ 1/2 x। रूट को मैंने 1/2 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, x की जगह 2 माइनस का x रखा है प्रॉपर्टी नंबर 4 से। x की जगह 2 माइनस का x की जगह 2 माइनस का x, 2 माइनस का x ऐसे रहा, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा लिया तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस x, 2 से 2 खत्म हुआ अंडर रूट x और अंडर रूट x को लिख दिया है मैंने x की पावर 1/2। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो, i बराबर 0 से 2, यहाँ से बनेगा ये भैया 2x की पावर 1/2 और यहाँ पे एक पावर है तो यह बनेगा x की पावर 3/2। ठीक है, और इसको पूरे को ब्रैकेट में क्या है dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको और आगे सोल्व करो। i बराबर अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन को, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया है, 0 से 2 x की पावर 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 x की पावर 3/2 और भैया dx इसके भी साथ आ गया। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया है और क्या है अलग अलग करके लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई करा लिए और dx की भी, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब देखो i बराबर 2, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा x की पावर 1/2 x की पावर n, तो एक घात जुड़ जाती है वही चीज नीचे आ जाती है, तो एक घात जोड़ ले हैं 1/2 प्लस का 1 और भैया लिमिट क्या है 0 से 2, इसमें माइनस यहां से क्या क्या करेंगे x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस का 1 और ये लिमिट क्या हमारी 0 से 2। कोई दिक्कत कुछ नहीं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया फाइनली इंटीग्रेशन वाला, यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो एक घात जुड़ गई है वो चीज नीचे आ गई है। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, एक घात जुड़ गई है नीचे, एक घात जो जुड़ के आता है वो सेम चीज नीचे आ जाती है, लिमिट लगा दी है 0 से 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये i बराबर ये क्या आ जाएगा 3/2, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर पहुंचेगा 2 का 2, 3/2, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या बनेगा ये x की पावर 3/2 और लिमिट क्या हमारा 0 से 2 माइनस यहाँ से 5/2 तो मतलब 2/5। ठीक है, x की पावर 5/2 और क्या है लिमिट क्या हमारी 0 से 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब देखो यहां से क्या बना है 2 दूनी 4/3 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यहां से 2 की पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे 0 की पावर 3/2 माइनस 2/5 अपर लिमिट, तो मतलब 2 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2। ठीक है, i बराबर 4/3, यहाँ से क्या बना ये, चलो इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5, ये तो 0 हो गया, यहाँ से क्या बना ये 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2। ठीक है, और ये क्या हमारा 0, ये आ गया फाइनल। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी जगह 4/3, 2 की पावर क्या 3/2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2 माइनस 2/5, 2 की पावर क्या 5/2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4√2। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ समझ लो, देखिए क्या है ये 2 की पावर 3/2 है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2
2 की पावर 3 की पावर 1/2। अरे इसका यही तो मतलब है कि 2 की पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर क्या हाफ, इसका मतलब यही तो है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके ऊपर क्या है, ठीक है। तो या इसका क्या मतलब है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको मैं ऐसा करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहां से जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 2/√2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसे इसमें है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर क्या 5/2 है, तो 2 की पावर 5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 1/2, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये तो अंडर रूट है, अरे इसका 1/2 का क्या मतलब है, अंडर रूट ही तो है ना। इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया, 2 2 के जोड़े बनने हैं, बाहर निकालेंगे 2 गुणा 2 √2, ये 2 दूनी 4 √2। ये मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3/2 की जगह 2/√2, और 2 की पावर 5/2 की जगह 4/√2 लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, देखिए फाइनली अब आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8/2/3 माइनस 4 दूनी 8, 8/2/5, या आए बराबर, इसका एलसीएम ले लो, 5 दिया 15, 2/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये 8 पंजे 40, 40 √2, 8 दिया 24 √2, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो इसको, और आई बराबर 24 में से क्या बचेगा 16, 16/2/15, ये जो है हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और ब्रैकेट में 2 log sin x माइनस का log sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको क्या यहीं पे आई मान रहा हूँ, ठीक है, आई मान लिया। और एक फॉर्मूला होता है कि sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ इंटू कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, sin 2x की जगह, तो x की जगह क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या x है और यहाँ पे क्या sin 2θ, तो 2 sin θ इंटू कोस थीटा, 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो देखिए आए बराबर π/2 2 log sin x माइनस का log, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin x इंटू कोस एक्स, ब्रैकेट बंद dx, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आए बराबर 0 से π/2 2 log sin x माइनस का, एक फॉर्मूला और होता है, देखिए यहां लिखवा रहा हूं मैं इसको, log m(n)l बराबर होता है log m प्लस का log n प्लस का log n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और लगा रहे हैं इसमें हम, किसमें, इसमें log m n l, log m n l, तो क्या है प्लस में आ जाता है log m प्लस का log n प्लस का log n, l की जगह r कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो देखिए log, चलो लगा दो log, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि माइनस का निशान बाहर है तो क्या ब्रैकेट लगाने हैं, तो ये हो गया log 2 प्लस का log sin x प्लस log cos x, और ब्रैकेट बंद भैया dx, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। और ये लिमिट क्या हमारी, ये तो क्या बाहर है 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, सबके साथ लिमिट लगा लो, देखिए 0 से π/2 2 log sin x माइनस का 0 से sin x dx, 0 से π/2 log 2 dx माइनस का 0 से π/2 log sin x dx
माइनस का 0 से पाई अपॉन 2 log cos x dx। मैंने कुछ नहीं किया, सबके साथ लिमिट लगा ली है, सबके साथ dx लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस के निशान है तो ये माइनस सारा माइनस का हो गया है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है 0 से पाई अपॉन 2 log sin x है, यहाँ पे क्या log sin x है, तो 2 log sin x में से 1 log sin x जाएगा तो क्या बचेगा, खाली क्या बचेगा, log sin x बचेगा। तो 0 से पाई अपॉन 2 यहाँ से क्या बनेगा, ये जब घटेगा तो log sin x और dx माइनस, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, चलो अभी एक बार और लिख लो इसको, log 2 dx माइनस 0 से पाई अपॉन 2 log cos x dx, ये आ गया, ठीक है। फाइनली अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी जो त्रिकोण है हमारा 4 लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं 4। देखिए यहाँ पे लिखवा देता हूं मैं इसको, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस का x dx, ठीक है। P4 से इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं कोस वाली टर्म में, ठीक है। तो लगा लो जरा, देखिए i बराबर 0 से पाई अपॉन 2 log sin x dx माइनस, ठीक है, 0 से पाई अपॉन 2 log 2 और dx माइनस 0 से पाई अपॉन 2 log x की जगह क्या रखना हमें, a माइनस का x, तो a क्या हमारा पाई अपॉन 2 है, तो पाई अपॉन 2 माइनस का x कोस x की जगह, तो देखिए कोस तो लिखना पड़ेगा ना, कोस पाई अपॉन 2 माइनस का x, सही है, ठीक है भैया, और dx, ठीक है। एक लाइन और यहाँ पे और लिखो, देखिए 0 से पाई अपॉन 2 log sin x dx माइनस का ये भी ऐसे ही आ गया log 2 dx माइनस, चलो 0 से पाई अपॉन 2 log cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, साइन थीटा क्या हमारा x dx, ये माइनस का है भैया, ये प्लस का है, कटे, ठीक है। यहां समझ लो क्या बना हमारा, i बराबर क्या बचा, ये बचा माइनस का 0 से पाई अपॉन 2 और क्या है log 2 dx, ये बच गया, ठीक है। i बराबर log 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, पाई अपॉन 2 dx, वन मान लो यहाँ पे, डायरेक्ट dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। i बराबर log 2 वन का क्या होगा x और पावर क्या 0 से पाई अपॉन 2, या i बराबर log 2, ठीक है। तो एक बार अपर लिमिट, एक बार क्या लोअर लिमिट, तो यहाँ से होगा ये पाई अपॉन 2 माइनस का 0, या i बराबर माइनस का, देखिए माइनस का है ना ये, तो भैया माइनस, हाँ माइनस तो ऊपर है, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गया पाई अपॉन 2 log 2। फाइनली हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने फॉर्मूलों का यूज हुआ, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने sin 2x का, एक ये वाला फॉर्मूला लगाया log ml वाला, प्रॉपर्टी हमारी P4 लगी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने P4 लगा दिया, ठीक है। जब भी तो कटा है ये, क्योंकि साइन की टर्म में ये चेंज हो गया। तो देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21।